और एक बात यह सच है सुधांशु जी, आप सही कहते हैं, 1989 में कश्मीर में भीषण नरसंहार हुआ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, आपके द्वारा समर्थित थी। आप उस केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे थे जब यह नरसंहार हो रहा था, क्यों नहीं आपने विड्रॉ किया? प्रिया जी को मैं चुनौती देता हूं, कोई एक जगह बताएं। जयपुर में धमाके हुए, सूरत में धमाके हुए, लखनऊ, फैजाबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, नासिक, कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको अंजना ओम कश्यप, सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया सिरनेटे के बीच में होने वाली है बहुत ही तीखी बहस। तो डिबेट होने वाला है बवाल। तो वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सुधांशु जी, आप सत्ता में हैं, आप सरकार है साहब, सवाल आप ही से पूछे जाएंगे, पाकिस्तान में बयान उठाए जाएंगे, ये सोचकर विपक्ष सवाल ही ना पूछे आपसे। कश्मीर घाटी में कहा जाता सिर्फ कश्मीरी पंडित बचे, 5% हिंदू बचा था, वो सिर्फ कश्मीरी पंडित थे। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, क्या भारत में कोई ऐसा राज्य हो सकता है जहां एक ही जाति पाई जाती है? एक ऐसा जिला आप नहीं दिखा सकते जहां एक ही जाति पाई जाती है। इसका मतलब क्या था? तमाम जातियां थी, वो सब कहां गई? कट गए या कन्वर्ट हो गए। अच्छा। अगर मतलब पूरा हिंदू समाज वहां अगर कुछ 100 साल पहले था तो उसमें SC, ST, OBC सब थे। अगर जम्मू में है तो कश्मीर में भी थे। कहां गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए। सुप्रिया जी जवाब देंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसके SC, ST, OBC कहां गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए। इसीलिए जब सर गायब वाली चलती है पॉलिटिक्स, तो वो सर नहीं देखती है। आप जाति की गणना का हेड काउंट करिए, सर काटने वालों के लिए उस गणना में एक ही गणना है, वो है हिंदू। और हिंदू आइडेंटिटी पर ही आतंक का हमला है, और हिंदू आइडेंटिटी पर ही इन पार्टियों का हमला है। ठीक है। क्या आपके नेताओं के बयान भी सुप्रिया जी नहीं थम रहे हैं? मैं यहां पर एक बात और कहना चाहती हूं। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें कही गई, और मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले यह पूछना चाहती हूं, मुझे भी पता है 300 किलो RDX कहां से आया था। क्या किया हमने जो 300 किलो RDX लाकर हमारे 40 जाबाजों की शहादत कर गए? क्या किया हमने उन लोगों को जहां पर 20 जाबाजों की शहादत गलवान में हुई थी? हमने तो चीन से व्यापार बढ़ा लिया, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लिया। आंख में धूल झोंकने के लिए हमने कुछ एप्स बैन करिए। बताइए मुझे, क्या किया आपने? और एक बात यह सच है सुधांशु जी, आप सही कहते हैं, 1989 में कश्मीर में भीषण नरसंहार हुआ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, आपके द्वारा समर्थित थी। आप उस केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे थे जब यह नरसंहार हो रहा था, क्यों नहीं आपने विड्रॉ किया? आपने आरक्षण के मुद्दे पर बाद में विड्रॉ किया, लेकिन आपने उस नरसंहार पर क्यों नहीं विड्रॉ किया? आप क्यों बने रहे घटक दल बाहर से समर्थन देने के लिए? और एक बात अंजना जी, मैं यहां पर अब उस बात को आगे करने के लिए कहना चाहती हूं। मेरे हाथ में ये एक विज्ञापन है जो 28 नवंबर 2011 को 26 नवंबर 2011 को एक बेहद भीषण आतंकी हमला मुंबई में हुआ। यह वो पोस्टर है जो बीजेपी ने इशू किया, मैगजीन्स में छपा, अखबारों में छपा। यह कहता है ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट इनकेपेबल, फाइट टेरर, वोट बीजेपी। 2 दिन बाद आपने यह पोस्टर इशू किया था। असलियत यह है कि मोदी जी 48 घंटे के अंदर ताज होटल के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यह आपका राष्ट्रवाद हो सकता है, हमारा राष्ट्रवाद अभी भी कहता है हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन। और जहां तक ट्वीट साझा करने की बात है सुधांशु जी, ऐसे तमाम ट्वीट्स आपके और मोदी जी के हैं जो इतने गंदे, इतने भद्दे, इतने रेपिस्ट और बलात्कारी साझा करते हैं कि देखकर शर्म आ जाए। तो क्या आप जिम्मेदार हैं उसके लिए? कल को अंजना जी कुछ ट्वीट करें और कहीं और पर उसको कोई रीट्वीट करके फप्तियां कसे, तो उनकी जिम्मेदारी है? ये बताइए मुझे, या मेरी जिम्मेदारी होगी मेरे ट्वीट पर कोई कुछ कहेगा, या मोदी जी की जिम्मेदारी है कि उनके ट्वीट्स को ऐसे लोग साझा करते हैं, लाइक करते हैं, एंगेज करते हैं, कमेंट करते हैं, जो लोग औरतों को रेप करने की, औरतों को गंदी गंदी मां बहन की गालियां उसी इंटरनेट पर देते हैं जहां पर ये लोग हैं। और मैं अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाना चाहती हूं अंजना जी, पूरा कर ले उसके बाद आ रही। देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है। सवाल ये तो, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने सेंसिटिव इशू पर कि सरकार क्या करेगी डिस्कशन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार बेस्ट प्लेस्ड है जानने के लिए आपकी क्या प्रिपेयर्डनेस है, क्या इंटेलिजेंस हमारे पास है, हम अगला क्या करना चाहते हैं। सरकार बेस्ट प्रिपेयर्ड है। वी डोंट वांट टू सेकंड गेस द गवर्नमेंट ऑन दिस। आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली, उसमें हमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। हम एक ही बात तो कह रहे हैं, ये देश में आज थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि लोगों को लग रहा है आतंकी ऐसा कैसे कर गए। 200 किलोमीटर अंदर आतंकी
आतंकी आते हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर आते हैं, लोग जो बेचारे अपनी यादें और वहां कश्मीर की खूबसूरती देखने गए थे उनको मारकर चले जाते हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के प्रतिपक्ष को और इस देश के सत्ता पक्ष को एक साथ संसद में खड़े होकर यह कहना चाहिए कि हम आतंकवाद का डटकर मुकाबला करेंगे, उसके खिलाफ हम एकजुट हैं। ऐसा करने से आप क्यों घबरा रहे हैं? आप क्यों नहीं संसद का एक सत्र बुलाते हैं? सारे जनप्रतिनिधियों को बोलने का मौका दीजिए, लोगों को यह विश्वास दिलाइए, ढांढस दीजिए कि इतने नाजुक मौके पर, इतने संवेदनशील मौके पर हम एक साथ हैं। लेकिन आप तो घिबली पोस्ट बना रहे हैं, आप तो राहुल गांधी के पोस्टर इशू कर रहे हैं, आप तो रावण के चेहरे बनाकर चला रहे हैं। आप ये कैसे करिएगा? मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूं अगर आप राजनीति नहीं करिएगा। और एक बात मैं अंजना जी अंतिम कहकर मैं अपनी बात खत्म कर देती हूं। ऐसा नहीं है कि यह अभी पहली बार हो रहा है। 9 जून 2024 को जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, रायसी, जम्मू के रायसी में 10 श्रद्धालुओं की बम से बस में हत्या कर दी गई। एक शब्द हमने नहीं सुना। और 9 जून से लेकर 22 अप्रैल तक, और इसमें मैं 28 लोगों को नहीं गिन रही हूं, 90 से ज्यादा लोगों की आतंकी हमलों में मौत हुई। इसमें हमारी सेना के ब्रिगेडियर, कर्नल, डीएसपी सुधांशु जी शामिल हैं, हमारे नागरिक शामिल हैं। एक बार भी नहीं बोला सरकार ने, एक शब्द नहीं बोला। हाँ, अब बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल मैं पुनः कहूंगा, फिर मैंने जो फैक्ट बोले कोई जाके चेक कर ले। 26/11 के हमले के बाद भारत के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष फाली होमी मेजर ने 2016 में बाद में अपने इंटरव्यू में कहा कि एयरफोर्स पूरी तरीके से कार्रवाई करने की तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने अनुमति नहीं दी। उस समय के आईबी चीफ ने भी बाद में यह बात बताई कि इंटेलिजेंस इनपुट थे। और जो इन्होंने कहा कि टेररिस्ट का अटैक होता था एट इट्स विल, जो ये पोस्टर दिखा रही है, बिल्कुल ये सही बात थी। मैं दर्शकों से कहता हूं जाकर चेक करिए। नवंबर 2008 में मुंबई में धमाका हुआ था, उससे ठीक 2 महीना पहले सितंबर 2008 में दिल्ली में धमाके हुए थे, कनॉट प्लेस में। और उससे पहले 2007 में लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी की अदालत में धमाके हुए थे। 2008 से 2004 के बीच में सुप्रिया जी को मैं चुनौती देता हूं, कोई एक जगह बताएं। जयपुर में धमाके हुए, सूरत में धमाके हुए, लखनऊ, फैजाबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, नासिक, कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? इसीलिए कहा गया था टेररिस्ट कमिंग एंड स्ट्राइकिंग एट इट्स विल। दोस्तों, आज का जो डिबेट का मुद्दा था वो मुद्दा था कश्मीर का मुद्दा। तो इस मुद्दे के ऊपर हमें सत्ताधारी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिरनेटे और देश की नंबर 1 एंकर अंजना ओम कश्यप जी इस डिबेट में हमें देखने को मिल रहे थे। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो कश्मीर पंडितों के साथ जो हुआ था वो बहुत ही बुरा हुआ था, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर यानी कश्मीरी पंडितों के मुद्दों के ऊपर यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया सिरनेटे के बीच में बहुत ही तीखी सी बहस होने लगी। और सुधांशु त्रिवेदी जी अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिरनेटे ने सुधांशु त्रिवेदी जी को जो जवाब दिया कश्मीर और पंडितों के ऊपर, वो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, क्योंकि दोनों प्रवक्ताओं की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो बहुत ही तगड़ी है। तो आपको पता होगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी को गूगल भी माना जाता है, यानी उनको बहुत सारे लोग गूगल भी बुलाते हैं। ओवरऑल आज के इस डिबेट में मुझे अंजना ओम कश्यप जी की एंकरिंग भी बहुत ही बढ़िया लगी, क्योंकि वो दोनों प्रवक्ताओं को बहुत ही कठिन सवाल पूछ रही थी और साथ ही साथ दोनों प्रवक्ताओं को बोलने का मौका दे रही थी। ओवरऑल अगर आपको भी आज का ये डिबेट का वीडियो पसंद आया हो तो यही आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आने वाले डिबेट के जो वीडियो होने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।